So now we are going to start with the new topic, which is we are going to talk about certain topics, certain what we can say words which really matter in the language of chemistry. And with that, let's start with the first topic that we are going to learn, that is actual yield. तो actual yield या फिर यहाँ पर percentage yield का वैसे formula मैंने लिखा हुआ है. We will apply it to some example and we'll see what that particular topic is. बट पहले पता कर लेते हैं कि एक्चुअल यील्ड होता क्या है. अब वर्ड यील्ड का मतलब है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास निकल के आता है फ्रॉम अ सर्टेन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड. फॉर एग्जांपल, आप एक नॉर्मल नाइट्रेशन रिएक्शन करते हो. एक नॉर्मल नाइट्रेशन रिएक्शन कैसा लगेगा? लेट्स चेक दिस. ये हमारे पास लेट्स से सिंपल बेंजीन रिंग, ठीक है. सिंपल बेंजीन रिंग में अगर आप लोग डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड अगर आप डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसका रेशियो होता है 3:1 एंड 10 डिग्री 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो, देन योर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी बेंजीन रिंग अटैच टू NO2. ये दोनों मिलकर जो एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करते हैं, दैट इज नथिंग बट दी प्लस NO2. ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, ये प्लस NO2 तैयार होता है, विच अटैक्स ऑन दी एनी साइड. रिंग के किसी भी साइड पर अटैक करो तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता है. तो इसी वजह से किसी भी साइड पर अटैक करो तो कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास आपने रिएक्टेंट सपोज आपने 100 ग्राम ये लिया, ठीक है, और अगर आपने ये दोनों मिलाकर सपोज 5 ml लिया, मतलब आपके पास ये दोनों मिलाकर बात कर रही हूँ 5 ml है. अब 9th क्लास में जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि जितने रिएक्टेंट होते हैं, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट सूटेबल, क्योंकि आप लोगों के पास एक और टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट्स. तो प्रोडक्ट हमारे पास कंप्लीटली तो मिलने वाला नहीं है कभी भी. तो हमेशा देखा जाता है कि प्रोडक्ट हमारे पास कभी भी रिएक्टेंट का 100% कभी अवेलेबल पॉसिबल नहीं हो सकता. देयर आर बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, केमिकल एरर्स हो सकते हैं. बहुत सारे एरर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 100% जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए वो मिलता नहीं है. तब जाके हमारे पास ये वर्ड आता है एक्चुअल यील्ड. अब थ्योरेटिकली तो कहा जा सकता है, थ्योरेटिकली अगर आप अपने प्रैक्टिकल बुक्स में देखेंगे तो इट इज सिंपली इंक्लूडेड दैट थ्योरेटिकली 100% तो मिल ही रहा है. मतलब अगर आप कहेंगे कि 40 grams ऑफ NaOH विल गिव 1 mole ऑफ NaOH विल गिव 40 grams ऑफ NaOH, दैट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर. लेकिन ये थ्योरेटिकल है. आप लोग अगर किसी भी चीज को मिक्स करेंगे या फिर अगर आप कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो आपको थ्योरेटिकली तो 100% मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकली कभी भी अवेलेबल नहीं होगा ड्यू टू वेरियस एरर्स दैट वी डिस्कस. नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली सिंपली मीन्स दैट द प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड. इस रिएक्शन के एग्जांपल में अगर आप देखो तो अगर ये 100 ग्राम है, अगर आपको प्रोडक्ट सपोज 88 ग्राम्स भी मिलता है, so 88 grams is called as the actual yield. This is called as the actual product that has been formed. Now लेबोरेटरी में आप लोग हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं कि कितना परसेंट आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ है या फिर कितना परसेंट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है. तो उसके रिगार्डिंग आप लोग परसेंट यील्ड का फॉर्मूला यूज करते हो. इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट यील्ड इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है. आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मतलब कि जो भी ग्राम्स में आना चाहिए. थ्योरेटिकल मतलब कि अगर आप ग्राम्स में नोटिस करेंगे तो उनके आप मोलर मासेस लेंगे एंड अगर आप 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवा रहे हैं 2 मोल HCl के साथ, तो उनके मोलारिटी के हिसाब, उनके मोल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उनके मॉलिकुलर मासेस लेते हैं और उस मॉलिकुलर मास का यहाँ पर आप प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं. तो थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जो भी आपका यहाँ पर आंसर आता है वो आप लोग परसेंट यील्ड में अपने टीचर को रिपोर्ट करते हैं. So actual yield simply means that the product that has been formed when the reaction has been proceeded in a certain reaction way.